हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडेक्सल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है कि हमको जो है क्या बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है। तो उसी चीज को हम लोग जो हम उसका बेसिक पोर्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम डेवलप हुआ है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। कौन कौन सा? एक तो न्यूरो सिस्टम, एक आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आप पढ़ते हैं हॉर्मोन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर जो है बच्चों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर से और इस वाले जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके पास हमेशा 4 से 5 7 मतलब 7 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो सेंसरी वाला स्ट्रक्चर आता था, जो सेंसरी जिसके अंदर ईयर आता था, आई आता था, रिफ्लेक्स आर्क आता था, वो सब चीजें हटा दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, एक तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। साथ के साथ आपको और क्या देखना है बच्चों? तो इसके अंदर आपको देखना है, इसके अंदर जो आपका नर्व कंडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। मेन जो पोर्शन है इसके अंदर वो नर्व कंडक्शन से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि नर्व कंडक्शन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपने उसको समझ लिया दैट मींस आपका चैप्टर बहुत इजीली जो है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। तो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, न्यूरॉन के फंक्शन की स्ट्रक्चर के बारे में इसके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जैसा कि मैं आपसे बात करूं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन कंटिन्यू चलता ही रहता है, चाहे फिर वो आपकी बॉडी का एक सेल फंक्शनिंग करे, चाहे फिर आपकी बॉडी का ऑर्गन फंक्शनिंग करे, चाहे वो फिर आपकी बॉडी का पूरा ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग करे। हर एक फंक्शनिंग करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। बिना सिस्टम के आपकी फंक्शनिंग नहीं होती। मान लीजिए कि किसी एक कंपनी को चलाने के लिए उसका एक मेन हेड होता है जो कि पूरी कंपनी को चला रहा होता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी एक पर्टिकुलर जो है मेन हेड है जो कि आपकी पूरी बॉडी को रन करवा रहा है। आपकी बॉडी के अंदर ये मान लीजिए कि जैसे बात करूं मैं आपसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है या फिर जो ऑर्गन है वो क्या एक प्रकार के एम्प्लॉयज है। क्या है बच्चों? एक प्रकार के एम्प्लॉयज है। या फिर मैं आपसे ये बोलूं, चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि हाँ, एक प्रकार के क्या है वो एम्प्लॉयज हैं। वो इस चीज को रन करवाने के लिए एक मैन हेड है जो कि उन सबके ऊपर बैठा हुआ है और उन सबसे क्या करवा रहा है? फंक्शनिंग करवाने का काम करवा रहा है। तभी तो आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पा रही है। अदरवाइज आपकी बॉडी जो है उसमें क्या होगा? यदि वो मैन हेड नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के हेल्प, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को फंक्शन को करवाने के लिए आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है किसी एक मैन हेड की। और वो मैन हेड कौन है बच्चों? आपका नर्वस सिस्टम। कौन है बच्चों? वो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों? दो ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने का, दो ऑर्गन के बीच में इंटरेक्शन करवाने का काम करता है। अब चलिए समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है, इस चीज को भी आप समझिए। मैं जैसे कि आपसे बात करता हूं, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एनसीईआरटी बहुत अच्छा एग्जांपल देती है, इस चीज को बहुत अच्छे समझाती है। क्या समझा रही है वो ये कहती है कि आप मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज करते वक्त आपकी कौन ट्रेन हो रहा है? मसल ट्रेन हो रही है। ठीक है, हमको किसको ट्रेन करवाना है? मसल को ट्रेन करवाना है। मसल को ट्रेन करवाना है तो मसल को ट्रेन करवाने के लिए मुझे एक रिक्वायरमेंट है, किसकी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी मुझे मिलती कहां से है? एनर्जी मुझे मिलती है जब आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? हर एक ऑर्गन जो है अपना फंक्शन इंक्रीज कर देगा, तब जाकर आपकी क्या होगी? मसल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। बिना ऑक्सीजन के मेरी बॉडी जो होगी वो एनर्जी नहीं ले सकती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने रेस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप रनिंग करते हो, जब आप वॉकिंग करते हो, जब आप जो है स्विमिंग करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, उस दौरान आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी जो होती है बच्चों, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और उस दौरान आप देखते होंगे कि उस दौरान आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो होती है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उस दौरान आपका रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, उस दौरान आप जो है ब्रीदिंग जो है वो क्या कर देते हो? इंक्रीज कर देते हो। उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ
सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर वर्क कर रही है, तब जाकर आपकी क्या हो रही है, मसल एक्टिविटी को इंक्रीज कर पा रहा है, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, वैसे क्या होता है बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर जो एक साथ चीजें एक साथ काम कर रही थी एक ही समय के अंदर, वो सब क्या हो जाती है, एक ज्यादा काम करना बंद कर देती है। मतलब कि जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही वो क्या काम करती है, चालू करती है। ठीक है, स्टार्ट रखती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो एनसीईआरटी इस बात को बहुत समझाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में, मतलब कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करवाने में, एक ऑर्गन के फंक्शन को दूसरे ऑर्गन के फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करवाने में जो सिस्टम रिक्वायर होता है वो होता है आपका न्यूरल सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, वो होता है आपका नर्वस सिस्टम। देखिए आपकी बॉडी जो होती है वो दो सिस्टम पे बेसिकली रन करती है, एक तो आपका होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका केमिकल सिस्टम। दोनों सिस्टम जो होते हैं आपस में एक साथ चलना जरूरी है। अगर दोनों सिस्टम एक साथ चलते हैं तो ही आपकी बॉडी क्या होती है, बेटर फंक्शनिंग कर पाती है, बेटर प्रोसेसिंग कर पाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एनसीईआरटी इसी बात को कह रही है। देखिएगा क्या कह रही है एनसीईआरटी, समझते हैं इस चीज को। As you know, जैसा कि आप जानते हैं, the function of organ या organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो फंक्शन होता है ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का, द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, ठीक है, जो फंक्शनिंग होगी किसकी, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम की हमारी बॉडी के अंदर, उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। उसको क्या किया जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ताकि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर जो बैलेंसिंग होता है उसको मेंटेन रखना। क्या करना? बैलेंस रखना। ठीक है, बैलेंस को मेंटेन रखना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन क्या एक प्रोसेस है, थ्रू विच, जिसके द्वारा टू और मोर ऑर्गन, दो या फिर दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि आपस में एक साथ बात करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे फंक्शन को एक साथ चलवाने में, रन करवाने में हेल्प करते हैं। तो मेरी बात समझ आ गई? तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों, एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो रहा है, दो या फिर दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग कर पा रहे हैं। राइट? अरे बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? जैसे कि एग्जांपल भी ले रहा है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, ताकि जो इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी है उसको मेंटेन किया जाए। जैसे जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, वैसे ही सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चों? आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा फिर बोल रहा है ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब एक्सरसाइज करते वक्त आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है। रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, दैट मींस हार्ट जो होगा वो जल्दी जल्दी काम करेगा। जल्दी जल्दी काम करेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड भी जो होगा फ्लो जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से जो होता है, मतलब कि आप देखिए एक्सरसाइज करते वक्त आपकी बॉडी के अंदर कितना सारा फंक्शनिंग हो रहा है। आप देखिए कि कैसे कैसे फंक्शनिंग हो रही है। उस टाइम पे आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, उस टाइम पे आपका मसल भी काम कर रहा है, उस टाइम पे आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम जो होगा उसके पास सिग्नल नहीं पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी जो होगी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप मसल कर रहे हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करते वक्त आपकी मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो किसको मैसेज गया? रेस्पिरेशन, मतलब कि आपके लंग्स को मैसेज गया। लंग्स को मैसेज गया तो उसने अपने एक्सचेंज, ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा रेस्पिरेशन करना शुरू किया। ज्यादा रेस्पिरेशन करना शुरू किया तो ऑक्सीजन जो हो गया अंदर आया। ऑक्सीजन अंदर आया तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसका डिमांड बढ़ेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जब डिमांड बढ़ेगा दैट मींस हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा। हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भी जल्दी जल्दी फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में एक साथ एक ही समय में जो काम करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है, द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स की जो एक्टिविटी होगी, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। ये सब केस में चले जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं।
द फंक्शन ऑफ मसल्स लंग्स, जो फंक्शन होंगे मसल्स के, लंग्स के, हार्ट के, ब्लड वेसल्स के, किडनी के एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट, वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं while परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब क्या हो रहा है बच्चों, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तब आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट मसल्स, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट लंग्स, हार्ट एंड वेसल्स एंड किडनी के जो फंक्शंस होंगे आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑर्गन्स के आर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, वह क्या करते हैं बच्चों, जॉइंटली कोऑर्डिनेट, आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन कौन सिस्टम, न्यूरो सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों आपका क्या सिक्रेट करवाता है बच्चों, हार्मोन सिक्रेशन करवाता है ना, एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन दो सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ताकि क्या हो सके, सारे के सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर चलाया जा सके। क्लियर बच्चों, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। अब चलिए बात करते हैं बच्चों, हम लोग किसकी बात करेंगे, अब देखते हैं न्यूरल सिस्टम की डिफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरल सिस्टम। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो आपका नर्वस सिस्टम, हेडिंग डालिएगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, इसके अंदर क्या बात करें, तो आपकी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी, मतलब कि सारी की सारी जितनी भी एनिमल की बॉडीज है, उन सब की बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होगा वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ है, जिसे कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसको, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, या नर्व सेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, देखिएगा, सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके अंदर, देखिएगा, सबसे पहले जो है, अगर इसके ओरिजिन की बात करूं मैं आपसे, तो ओरिजिन क्या होगा बच्चों, इसका इसका ओरिजिन होता है, जो आपका ओरिजिन होता है इसका, वो होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो नर्व सेल है, सबसे पहले जो नर्व सेल होंगी, वो सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, तो वो है हाइड्रा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर। तो नर्व सेल सबसे पहले, नर्व सेल आर फाउंड फर्स्टली, इसके अंदर देखा गया था बच्चों, वो देखा गया था बच्चों हाइड्रा के अंदर या फिर सिलेंट्रेटा के अंदर। सिलेंट्रेटा के अंदर सबसे पहले हेड का फॉर्मेशन, मतलब कि सिविलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड कहां पर हुआ था बच्चों, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। सिविलाइजेशन का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ हेड। कहां पर हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ हेड हुआ था बच्चों प्लेटी हेलमिंथ के अंदर। प्लेटी हेलमिंथ के अंदर सबसे पहले क्या आया, हेड आया। क्या आया, सबसे पहले हेड आया। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक एनिमल के अंदर, मतलब कि जो मेनली एनिमल के अंदर ही सबसे पहले नर्वस सिस्टम आया, तो हर एक एनिमल के अंदर जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। और न्यूरॉन का काम क्या होता है, किसी भी इम्पल्स को डिटेक्ट करना, उसको ट्रांसमिट करना, फिर अलग अलग स्टिमुलाई को क्या करना, डिटेक्ट करना, ट्रांसमिट करना। और ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो इन ऑल द एनिमल nervous system are made up of specialized cell called neuron। सेल कॉल्ड न्यूरॉन, जिसका काम क्या होता है, which help
in detect, transmit the different stimulus. समझ आ गया? तो हर एक एनिमल है, इन ऑल एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है बच्चों किसका बना हुआ है? हर एक स्पेशलाइज्ड सेल का बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूरॉन बोला जाता है, जिसका काम क्या होता है? डिटेक्ट करना, है ना, ट्रांसमिट करना, किसको? इम्पल्स को अलग अलग स्टिमुलाई के हिसाब से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इस चीज को देखो, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम जो है क्या प्रोवाइड करवाता है? एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके घर में जो लाइट आती है, उस लाइट का एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है? एक पावर पॉइंट होता है, और वहां से हर जगह आपके घर में क्या फैलाए जाते हैं? तार फैलाए जाते हैं, जो आपके वायर होते हैं उनके द्वारा कनेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, और उन वायर्स की मदद से क्या किया जाता है? आपकी घर के अंदर लाइट को ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एज अ वायर आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। जब भी किसी प्रकार से कोई भी सिग्नल आता है, उसको रिसीव करने का, उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है बच्चों? उन्हीं वायर की मदद से होता है, उसी नर्वस सिस्टम की मदद से देखने को मिलता है। तो क्या बोल रहा है? द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड, जो नर्वस सिस्टम जो होता है प्रोवाइड करवाता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, ताकि जल्दी से कोऑर्डिनेट किया जा सके। द एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बच्चों, वो प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों को? केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है थ्रू हार्मोन्स। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से नर्व जो होती है कोऑर्डिनेट करती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होता है उसको किसको किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। एंड साथ के साथ हम लोग पढ़ने वाले इसके अंदर इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस सिनेप्स, किस तरीके से जो है इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो मैंने आपको बोला कि नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों को किसका बना हुआ है? हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज सेल का बना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नर्व सेल, जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिटेक्ट करना। ठीक है, इम्पल्स को डिटेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, इसी के साथ रिसीव करना भी इसका काम हो सकता है। रिसीव करना, इम्पल्स को क्या करना? रिसीव करना, इम्पल्स को क्या करना? रिसीव करना। किसके? अलग अलग स्टिमुलस, जो अलग अलग जो स्टिमुलस आ रहे हैं उसके, उनको डिटेक्ट करना, उनको ट्रांसमिट करना, उसको क्या करना बच्चों? अलग अलग तरीके से रिसीव करना। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, जो आपके इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ, जो सबसे सिंपल फॉर्म जो आपका नर्वस सिस्टम का देखा जाता है, वो किसके अंदर देखा जाता है? वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम आर फाउंड इन वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ नर्वस, या फिर न्यूरल सिस्टम बोल सकते हैं, सबसे सिंपल ही हो जाएगा। तो न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम आर फाउंड इन, किसे पाया जाएगा बच्चों? हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में, या फिर मैं कहूँ इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स होती है, मतलब कि न्यूरल सिस्टम का नेटवर्क्स पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स, well developed neural system are found in, कहाँ पाया जाएगा बच्चों? इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है वो पाया जाता है इंसेक्टा के अंदर, इंसेक्टा, या फिर इसके अंदर मैं लिखूं आर्थ्रोपोडा में। अब इंसेक्टा में आपने देखा होगा कि कॉकरोच, जब हमने पढ़ा था कॉकरोच को, तो कॉकरोच के अंदर जो कॉकरोच होते हैं उसमें क्या पाया जाती है? बिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है। मतलब कि उसका जो हेड होता है वो कैसा होता है? उसका जो हेड होगा वो आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो ब्रेन जो आपको देखने को मिला,
जो जो ब्रेन आपको जो देखने मिला था कहाँ पर, सिविलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड कहाँ पर हुआ था सबसे पहले, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर हुआ। लेकिन वेल डेवलप सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है वो देखने को मिला आपको किसके अंदर बच्चों, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा के अंदर। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, यहाँ पर गेंगलिया देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, गेंगलिया आर फाउंड। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, गेंगलिया देखने को मिले, गेंगलिया आर फाउंड। गेंगलिया का मतलब क्या होता है, तो गेंगलिया का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ साइटोन या फिर कलेक्शन ऑफ साइटोन बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ साइटोन। कलेक्शन ऑफ साइटोन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कलेक्शन ऑफ साइटोन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, आपके इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा के अंदर। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपका जो हाइड्रा होता है इसके अंदर आपको किस टाइप का न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब कि इस टाइम में आप इसके अंदर आपको किस टाइप के नर्व देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बच्चों ए पोलर। ए पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर ना तो आपका एक्सोन होगा ना ही डेंड्रोन होगा, नो एक्सोन नो डेंड्रोन, मतलब कि एक्सोन भी नहीं होगा इसके अंदर, एक्सोन भी नहीं होगा और डेंड्रोन भी नहीं होगा, डेंड्रोन भी नहीं होगा, ठीक है, डेंड्रोन भी नहीं होगा। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखिएगा, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स, जो न्यूरल सिस्टम होता है हर एक एनिमल का, सारे के सारे एनिमल्स का, आर कंपोज्ड, वो कंपोज्ड होता है किसके द्वारा, हाईली स्पेशलाइज्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, जिसका काम होता है डिटेक्ट करना, ठीक है, रिसीव करना एंड ट्रांसमिट करना डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है किसके अंदर, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा जो होते हैं बच्चों कंपोज होते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। किससे कंपोज होंगे बच्चों, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। यहाँ पर जो न्यूरॉन देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, आपके ए पोलर टाइप के न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, जो न्यूरल सिस्टम जो होता है बच्चों यहाँ पर किसके अंदर देखने को मिलता है, मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी अगर बेटर सिस्टम मुझे देखना है तो वो कहाँ देखने मिलेगा बच्चों, इंसेक्ट के अंदर देखने मिलता है। वेयर एज ब्रेन इज प्रेजेंट, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट होता है, एलोंग विद, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ब्रेन प्रेजेंट होगा, एलोंग विद नंबर ऑफ गेंगलिया, गेंगलिया क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ साइटोन एंड न्यूरल टिश्यूज भी वहां पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर बात करें इंवर्टिब्रेट के अंदर सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम कहां देखने मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको जो है ब्रेन के साथ साथ गेंगलिया और गेंगलिया के साथ साथ न्यूरल टिश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम आपको देखने को मिलता है कहां पर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, अगर है तो पूछ लेना, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात करें, न्यूरॉन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हेडिंग डालिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन डाल लीजिए। स्ट्रक्चर में बताता हूं अभी आपको, न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया था नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। इसी प्रकार से न्यूरॉन भी जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या है, न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। अब देखिएगा, मैं आपके सामने एक नेफ्रॉन का सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूं, इस चीज को आप देखिए ऐसे। डायन लग रही है कहीं है, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने क्या बनाया है, एक नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन है उसका एक रफ डायग्राम बनाया है। इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये वाला जो पोर्शन आपको कहलाता है, जिसको आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता है आपका क्या, सेल बॉडी।
क्या कहलाएगा बच्चों? ये आपका सेल बॉडी कहलाएगा, या फिर मैं आपसे कहूं साइटोन कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? ये साइटोन कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी, साइटोन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देंगे इसका नाम? पेरिकैरियोन, पेरिकैरियोन कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सोमा। सोमा वर्ड रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं इसको? बॉडी बोलते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं, जो आपको ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डेंड्रोन, डेंड्रोन, या फिर इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा जो आपको ये टेल दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी टेल, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये एक्सोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये एक्सोन कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का आपको रफ डायग्राम, रफ आइडिया लग गया कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ये जो है कंपोज होता है तीन चीजों से मिलकर। सबसे पहला साइटोन, या फिर सेल बॉडी, या फिर पेरिकैरियोन, या फिर सोमा बोलते हैं। दूसरा जो साइटोन होते हैं, उसके बाहर की तरफ शॉर्ट बाय फाइबर्स निकले होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं वो सेल के बाहर एक्सटेंड हो जाते हैं, और एक्सटेंड होकर के बनाते हैं आपका डेंड्राइट या फिर डेंड्रोड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइटोन होता है, साइटोन से एक लॉन्ग टेल फाइबर निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोन कहते हैं। देखिएगा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं एक बार। अभी आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, इस चीज को आप समझिए। कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसका स्ट्रक्चर मैंने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक किया हुआ है मैंने आपका, कौन कौन सा? देखिएगा, सबसे पहला मैं बात करता हूं यहाँ पर साइटोन के बारे में, या फिर इसको मैं बोलूं सोमा, या फिर मैं इसको बोलूं पेरिकैरियोन। क्या बोलूं बच्चों? इसको पेरिकैरियोन बोलूं, ठीक है। दूसरा ये जो होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा सर? प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस को डिवाइड कर लेता हूं दो भाग में ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है ब्रांच, एक होता है ब्रांच्ड, और एक होता है बच्चों आपका अनब्रांच्ड। एक होगा ब्रांच, एक होगा आपका अनब्रांच। अगर बच्चों यहां पर देखा जाए तो ये क्या है? ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। और यही अगर बात करते हैं ब्रांच और अनब्रांच में, तो जो ब्रांच होते हैं वो कौन होंगे? तो ब्रांच वाले होते हैं बच्चों आपके डेंड्राइट या फिर डेंड्रॉन, डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन। इसी प्रकार से कैसे होते हैं बच्चों? अनब्रांच्ड जो होंगे वो कौन होते हैं बच्चों? आपके एक्सोन होते हैं। यहां पर कितने? 6 to 8 ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिखाई देता है। 6 to 8 ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा, 6 to 8 ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा। जबकि यहां पर नो ब्रांचिंग पैटर्न, नो ब्रांचिंग पैटर्न, किसी प्रकार से कोई ब्रांचिंग पैटर्न नहीं दिखाई नहीं देता है। अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन के बारे में, जिसके अंदर आपको ब्रांचिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि ये इंपल्स को लेकर आ रहा है। इंपल्स को क्या कर रहा है? इंपल्स को लेकर आ रहा है, मतलब कि ये जो है आपका सिग्नल जो है उसको लेकर आता है, सिग्नल्स को टूवर्ड्स द कहां पर भेजेगा बच्चों? साइटोन भेजता है। तो सिग्नल टूवर्ड्स साइटोन भेजेगा। ये क्या करता है बच्चों? सिग्नल को लेकर आता है। क्या करेगा? सिग्नल को लेकर आता है। कल भी मैंने आपको, मतलब कि जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन पढ़ाया था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो आपका ब्लड वेसल, जो ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड को लेकर आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफरेंट फाइबर बोलते हैं। एफरेंट क्या बोलेंगे? एफरेंट, आपने क्या बोला था? एफरेंट बोला था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? एफरेंट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे एफरेंट फाइबर। क्या बोलेंगे इसको? एफरेंट फाइबर बोलते हैं। मतलब कि ये क्या कर रहा है बच्चों? एफरेंट, मतलब कि क्या लेकर आ रहा है? सिग्नल को लेकर आ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको एफरेंट फाइबर। और एफरेंट फाइबर होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंसरी। क्या बोलेंगे इसको? सेंसरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी लेके आते हैं। कहां पर लेकर आ रहा है? टूवर्ड्स द साइटोन लेकर आ रहा है। जबकि ये बात करते हैं जो आपका एक्सोन होता है, यह सिग्नल को लेकर जा रहा है, सिग्नल को लेकर जा रहा है। सिग्नल को कहां लेकर जा रहा है? बाहर लेकर जा रहा है। तो बाहर लेकर जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? इफरेंट बोलेंगे। इफरेंट के साथ साथ क्या बोला जाता है? इसको मोटर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इसको मोटर कहा जाता है। तुमको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको बोला कि जो आपका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट होते हैं, साइटोन होगा, सोमा होगा, या फिर सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, पेरिकैरियोन बोलेंगे। प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार होते हैं, ब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड होगा। डेंड्राइट, डेंड्रोन ब्रांच के अंदर आते हैं। 6 to 8 ब्रांचिंग पैटर्न, ये सिग्नल को लेकर आ रही है। कहां लेकर आ रही है? टुवर्ड्स साइटोन लेकर आ रही है। इसको बोला एफरेंट या फिर सेंसरी बोला गया है। और इसी प्रकार से मैं आपसे बात करता हूं अनब्रांच के केस में, तो एक्सोन है। एक्सोन जो होगा
उसका पैटर्न कैसा होगा, नो ब्रांचिंग पैटर्न, किसी प्रकार से कोई ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्या कर रहा है, एफरेंट है, मतलब कि ये क्या कर रही है, आपके सिग्नल को क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द साइटोन लेकर जा रही है। क्या कर रही है बच्चों, अवे फ्रॉम द साइटोन लेकर जा रही है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं नर्व टिश्यू का। थोड़ा सा मैं टेढ़ा बना रहा हूँ उसको, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसको सीधा बना लेना, जैसे आप बनाना चाहो बना लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं पूरा बना देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। परेशान मत होना बिल्कुल भी, एक करके सारी चीजें बताऊंगा।
ठीक है, बन गया, चलो बढ़िया। सबसे पहले देखो आप, अब समझना है करके, ठीक है, सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द, ये क्या कहलाता है बच्चों, सेल बॉडी, सेल बॉडी कहलाएगा। ठीक है, अब सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है आपका टिपिकल सेल ऑर्गेनल। क्या प्रेजेंट है बच्चों, आपका टिपिकल सेल ऑर्गेनल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साथ के साथ कुछ ग्रेनुलर बॉडीज ही प्रेजेंट है, कुछ ग्रेनुलर बॉडीज ही प्रेजेंट है। ये ग्रेनुलर बॉडीज है, ग्रेनुलर बॉडीज, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, निसल्स ग्रेन्यूल कहा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो आपको व्हाइट फाइबर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द न्यूरोफिब्रिल। जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, ये आपके किस कलर में होंगे, ये आपके ग्रे कलर में होते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम बताऊंगा आपको। ये ग्रे कलर में होंगे, ग्रे कलर में होते हैं। उनका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। निसल्स ग्रेन्यूल बने होते हैं आपके किसके, आरईआर के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मींस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ राइबोसोम भी देखने मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो आपका सेल बॉडी होती है, ये बाहर की तरफ इसमें से कुछ शॉर्ट फाइबर्स बाहर निकलते हैं, एक्सटेंड होते हैं और ब्रांचिंग की फॉर्म में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द, क्या कहा जाता है इनको, डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन भी कहते हैं। डेंड्राइट या फिर इसको क्या बोला जाता है, डेंड्रोन भी कहा जाता है। डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन भी कहा जाता है। इस डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इस डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन के अंदर भी आपके निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल्स आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक नेक दिखाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड द नेक। क्या बोलते हैं इसको, नेक, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोन हिलॉक, एक्सोन हिलॉक, जो कि क्या है, मोर सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट, मोर सेंसिटिव पार्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सोन। क्या कहलाता है बच्चों, ये एक्सोन कहलाता है। सेल बॉडी का दूसरा नाम हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सेल बॉडी हो जाएगा, साइटोन या फिर सोमा बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब आप देखें तो ये एक्सोन है, ये कहां से निकल रहा है, आपके साइटोन से एक लॉन्ग टेल फाइबर निकल रही है, दिस इज कॉल्ड द एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन बोला जाता है। इस एक्सोन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है बच्चों क्या, आपकी स्वान सेल्स। कौन सी सेल प्रेजेंट है बच्चों, स्वान सेल्स प्रेजेंट है। दे आर कॉल्ड स्वान सेल्स। स्वान सेल किसको प्रोड्यूस करती है बच्चों, स्वान सेल प्रोड्यूस करती है आपका माइलिन शीट को। किसको प्रोडक्शन करने का काम करेगी, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करने का काम करती है। किसको प्रोड्यूस करने का काम करेगी बच्चों, स्वान सेल प्रोड्यूस करती है माइलिन शीट। माइलिन शीट होती क्या है, तो माइलिन शीट जो होती है बच्चों लिपिड के लिए, लिपिड का क्या है, इंसुलेटर है, लिपिड इंसुलेटर कहलाता है आपका माइलिन शीट। माइलिन शीट जो कि एक प्रकार का क्या है, लिपिड इंसुलेटर है, लिपिड इंसुलेटर। क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग लिपिड इंसुलेटर। क्या बोला जाता है इसको, लिपिड इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और साथ के साथ ये बाहर जो आप लेयर देख रहे हो, ये किसकी लेयर है बच्चों, ये न्यूरीलेमा की लेयर है। किसकी लेयर है बच्चों, न्यूरीलेमा की, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा। इसी के बीच में अगर आपसे बात करता हूं, तो ये देखिए जहां पर नॉन माइलिनेटेड पार्ट है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। नॉन माइलिनेटेड पार्ट के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द नोट्स ऑफ रेनवियर, नोट्स ऑफ रेनवियर। कुछ लोग इसको बोलते हैं रेनवीर, बच्चे बोलते हैं, कुछ ऑफ क्या बोलते हैं इसको, नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नोट्स ऑफ रेनवियर। इसी के साथ अगर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो एक्सोन होता है, इसके ऊपर भी लेयर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोलीमा। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, एक्सोलेमा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, एक्सोलेमा। जो आपको पीछे एक्सोलेमा जो है आगे ब्रांचिंग पैटर्न में जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिनेप्टिक बल्ब। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सिनेप्टिक बल्ब कहा जाता है। सिनेप्टिक बल्ब के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसाइकल्स। आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे। देयर आर कॉल्ड द सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या प्रेजेंट होंगे, सिनेप्टिक वेसाइकल प्रेजेंट होंगे। और सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर भरे होते हैं क्या, आपके सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर भरे होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, दे आर कॉल्ड द सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या है ये, सिनेप्टिक वेसाइकल है, सिनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या, इसके अंदर भरा हुआ है क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये है आपका टिपिकल एक्सॉन का, आपका न्यूरॉन का क्या है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखिए ये जो डेंड्राइट्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं टूवर्ड्स द साइटोन। क्या करने का काम करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, डेंड्राइट ट्रांसमिट सिग्नल टूवर्ड्स साइटोन। और वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो जो आपका एक्सोन होता है, एक्सोन ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम साइटोन, अवे फ्रॉम साइटोन। क्लियर यहां तक, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, बना लो आप इसको एक बार, देख लो अच्छे से। चलिए चले, यहाँ पर स्पेलिंग की वाली सही कर लेना, एक डबल एन एस कर लो इसको। ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अब एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा क्या चीजें हो रही है। न्यूरॉन जो एक प्रकार का क्या है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कंपोज्ड होता है 3 मेजर पार्ट से, नेमली जिसका नाम क्या है बच्चों, सेल बॉडी। जिसका नाम क्या है बच्चों, सेल बॉडी है। ठीक है, डेंड्राइट है एंड एक्सोन। ठीक है, डेंड्राइट और एक्सोन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो न्यूरॉन जो एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कंपोज्ड होता है 3 मेजर पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन से मिलकर। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर टिपिकल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होंगे, टिपिकल सेल ऑर्गेनल एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड द निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटली, शॉर्ट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी ब्रांच क्या होती है, रिपीटेडली रिपीट होती है एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। क्या क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा सेल बॉडी के। आल्सो कंटेन्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स एंड आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है इनको, डेंड्राइट्स बोला जाता है। द फाइबर्स ट्रांसमिट, ये जो फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। ठीक है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे टूवर्ड्स द सेल बॉडी, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। एंड द एक्सोन जो है एक लॉन्ग फाइबर है जो कि क्या करता है, डिस्टल पार्ट, डिस्टल एंड जो होता है इसका ब्रांच होता है। ठीक है, ईच ब्रांच टर्मिनल पे क्या होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक बल्ब के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर भरे होते हैं क्या, केमिकल्स, जिसको बोला जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर बोला जाता है। क्लियर। अब जो एक्सोन होता है बच्चों का काम क्या होता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, कहां तक, टू द सिनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, टू द सिनेप्स और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्लियर। यहां तक आप देख लो, डायग्राम देख सकते हो आप। सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है बच्चों, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स के अंदर भरे हुए हैं आपके क्या, निसल्स ग्रेन्यूल्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निसल्स ग्रेन्यूल्स, तो निसल्स ग्रेन्यूल्स की बात मैं यहीं पे कर देता हूं। निसल्स ग्रेन्यूल का काम क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ ER प्लस राइबोसोम, दोनों मिलकर बनाते हैं। ER प्लस राइबोसोम मिलकर क्या बनाएगा आपका, निसल्स ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। लोकेशन की बात कर लेते हैं तो इसका लोकेशन कहाँ का प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन प्रेजेंट होता है बच्चों इसका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। सबसे पहला इसका जो लोकेशन देखने को मिलता है आपको, वो देखने को मिलेगा एक्सोन के, सॉरी आपका देखने को मिलता है साइटोन के अंदर। ठीक है,
एंड साथ के साथ आपका कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, डेंड्राइट्स के अंदर या फिर डेंड्रोट के अंदर। ये जो होते हैं बच्चों ये एब्सेंट होते हैं एक्सोन, एब्सेंट इन एक्सोन या फिर एक्सोन हिलोक में एब्सेंट होंगे। एक्सोन हिलोक में आपको जो है क्या एब्सेंट देखने मिलेंगे, आपके निसर्ग ग्रेन्यूल्स एब्सेंट देखने मिलते हैं। फिर इसी के साथ बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी। ये न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल है, स्वान सेल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्वान सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉन्ग फाइबर टेल निकल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोन। ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट का काम क्या होता है, माइलिन शीट जो है लिपिड के लिए इंसुलेट करने का काम करती है। दो नॉन माइलिनेटेड माइलिन शीट के बीच में एक नॉन माइलिनेटेड स्पेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या होता है बच्चों, नोट्स ऑफ रेनवियर। यही बात करते हैं तो एक्सोन टर्मिनल है, ये क्या है बच्चों, सिनेप्टिक नॉब। क्या है बच्चों, ये सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल में लिखा दिया ना आपको, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल नहीं बताया क्या, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन दिस इज कॉल्ड द एक्सोन टर्मिनल। लिख देता हूं यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल। क्लियर यहां तक, दिस इज कॉल्ड द एक्सोन टर्मिनल। अब देखो यहां तक हो गया, क्लियर, डन। अब देखो इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग, अगर मैं आपसे बात करूं आगे फर्दर लेके चले हम लोग, माइलिन शीट को फर्दर हम लोग देखें तो माइलिन शीट जो है बच्चों आपकी, माइलिन शीट की मैं आपसे बात करूं, माइलिन शीट के बारे में, तो माइलिन शीट जो होती है बच्चों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो माइलिन शीट जो होगी बच्चों आपकी प्रेजेंट होती है, दो जगह प्रेजेंट होती है बच्चों, कहाँ कहाँ पर, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग सीएनएस। सीएनएस जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं आपके, सीएनएस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीएनएस, और ये होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ज्यादातर जो माइलिन शीट होती है पूरी की पूरी क्या होती है, कंटिन्यूअस माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। किस माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, यहाँ पर जो सेल्स होती है पूरी की पूरी कैसी होंगी आपकी, कंटिन्यूअस माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, मतलब कि माइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिलता है। कैसा न्यूरॉन देखने को मिलेगा, ज्यादातर नर्व्स जो होंगी यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है बच्चों, माइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिलती है, माइलिनेटेड नर्व सेल्स देखने को मिलेंगी। ज्यादातर जो होंगी मोस्टली जो होती हैं वो कैसी होती है, माइलिनेटेड होती हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेटेड भी होंगी और नॉन माइलिनेटेड भी होंगी, दोनों प्रकार से देखने को मिलता है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलेगा बच्चों आपको, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यही अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दो प्रकार के होते हैं इसके अंदर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सीएनएस होता है, सीएनएस के अंदर जो सीएनएस होगा, सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट कैसी होगी बच्चों, कंटिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होंगी। कैसी होंगी बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स यहां पर नहीं होंगे नो नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, या फिर फ्यू होंगे, फ्यू नोड्स ऑफ रेनवियर आर प्रेजेंट। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं पीएनएस के अंदर,
तो पीएनएस के अंदर आपको देखने मिलता है, तो पीएनएस के अंदर आपको जो है स्वान सेल्स दिखाई देती है, माइलिन शीट दिखाई देगी, जिसके अंदर क्या देखने मिलेगा आपको, नोड्स ऑफ रेनवियर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइलिन शीट जो होती है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन, माइलिन इन पीएनएस, इन पीएनएस, इन पीएनएस, myelin sheet are formed by Schwann cell। किससे फॉर्मेशन होता है बच्चों, स्वान सेल से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर आपका प्रेजेंट होता है स्वान सेल्स। ठीक है, बट इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन स्वान सेल आर फाउंड। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल्स भी पाई जाती हैं, लेकिन माइलिन शीट अगर नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है पीएनएस के अंदर ही, उसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, आपको स्वान सेल्स देखने को मिलती है। तो ये बच्चों यहाँ तक ठीक है। आगे अगर बात करें बच्चों पीएनएस, इन पीएनएस, पीएनएस के अंदर अगर बात करें इन पीएनएस आपको क्या देखने को मिलता है, पीएनएस के अंदर आपको डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्वान सेल्स होते हैं बच्चों, ये स्वान सेल्स भी हर जगह प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अभी इसका डायग्राम दिखाऊं, ठीक है, आप इसमें देखिएगा, इसमें आप देखिए, अगर बात करें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में दिखाऊं, तो देखिएगा ये है आपका क्या, माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, आपकी माइलिन शीट प्रेजेंट होंगी। ये क्या है बच्चों, माइलिन शीट, दिस इज कॉल्ड द माइलिन शीट। क्या है ये, माइलिन शीट है। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो वो कैसा दिखाई देगा, इसको भी देखिए, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में देखो। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन दो प्रकार का होता है, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन शीट होती है वो कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट होंगी, जैसे कि यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका, माइलिन शीट एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होगा, माइलिन शीट एब्सेंट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन शीट होगा उसको प्रोडक्शन करने वाला कौन है बच्चों, आपका स्वान सेल। कौन प्रोडक्शन करता है बच्चों, स्वान सेल प्रोडक्शन करता है। स्वान सेल क्या करेगा बच्चों, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करता है स्वान सेल। लेकिन इस जगह पर बच्चों माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या प्रेजेंट है, आपकी स्वान सेल प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, स्वान सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बात करता हूं इनके अंदर कंडक्शन किस तरीके से होगा, तो आप देखिए कि अगर कंडक्शन की बात की जा रही है तो कंडक्शन के लिए इनके पास अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर यहां से कंडक्शन हो भी रहा है तो डायरेक्टली सबसे ज्यादा यहाँ पर कंडक्शन कैसे होगा, एकदम फास्टेस्ट कंडक्शन आपको देखने मिलता है कहां पर, माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर। तो फास्टेस्ट कंडक्शन आर फाउंड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अच्छा, एक चीज और पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको, जो स्वान सेल प्रेजेंट होती है ना बच्चों, जो स्वान सेल्स आपको प्रेजेंट होती है, स्वान सेल आपकी सीएनएस के अंदर एब्सेंट होती है, पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर एक मेंशन और कर लेना कि जो स्वान सेल्स हैं, स्वान सेल्स इन सीएनएस क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो कंडक्शन होगा किसी भी चीज का, जब इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे तो किस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। देखिए इम्पल्स जो होंगे यहाँ पर उछल उछल के जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है ना, इलेक्ट्रॉन उछल उछल के जाता है, वैसे इम्पल्स होगा, पहले एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी जगह पर, और तीसरी से चौथी जगह पर जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी ऐसा ही होगा। इम्पल्स जो होंगे आपके, जो ट्रांसमिट होंगे वो किस तरीके से होंगे, फास्ट ट्रांसमिट होंगे। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगा, यहाँ पर जो कंडक्शन होगा बच्चों, कैसा होगा आपका, फास्ट कंडक्शन देखने को मिलता है। कंडक्शन कैसा देखने को मिलेगा यहाँ पर,
फास्ट कंडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर इस जगह पे बात करें तो इस जगह पर आपका स्लो कंडक्शन देखने को मिलता है। कैसा कंडक्शन देखने को मिलेगा? स्लो कंडक्शन, वेरी स्लो कंडक्शन, वेरी स्लो कंडक्शन, वेरी स्लो कंडक्शन देखने को मिलता है। कंडक्शन कैसा देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पर स्लो, तो स्लो कंडक्शन, कंडक्शन कैसा होगा? स्लो कंडक्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये कैसा है आपका? माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन है आपका कैसा है? माइलिनेटेड है। दिस इज कॉल्ड द माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। बट कहाँ प्रेजेंट, किसका न्यूरॉन है बच्चों? ये सीएनएस का। यही बात करते हैं तो ये भी माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड है, बट ये किस में है? पीएनएस के अंदर है। यहाँ पर जो माइलिन है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्या है? ये आपका नॉन माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, कैसा है बच्चों? ये नॉन माइलिनेटेड। ये भी किसका है बच्चों? पीएनएस का है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? देखिए इस चीज को पढ़ते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है बच्चों, इसके अंदर आपको, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर आपको दो प्रकार के पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक देखने को मिलता है आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा देखने को मिलेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड है आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड। कौन इंक्लूड है बच्चों? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, जिसका काम क्या होता है? कोई भी जो इंपल्स आ रहा है उसको प्रोसेस करवाना, उसको कंट्रोल करना, इन मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाना, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होगा। तो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग करने का काम होता है आपका किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसके बाद बात करते हैं तो पीएनएस के अंदर बच्चों क्या देखने को मिलता है आपको? पीएनएस के अंदर आपको जितनी बॉडी के अंदर जितने भी आपका नर्व सिस्टम है जो कि एसोसिएट है किसके साथ? सीएनएस के साथ भी, उस वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? पीएनएस के अंदर देखने को मिलता है। तो पीएनएस जो है कंप्राइज ऑल द नर्व्स, सारी की सारी नर्व्स किसकी? बॉडी की, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? सीएनएस के साथ। वो आपको देखने मिलती है आपको पीएनएस के अंदर। फिर बात करते हैं बच्चों, पीएनएस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है एफरेंट फाइबर, एक होता है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर वही जो ट्रांसफर इंपल्स को लेकर आ रहा है, और इफरेंट फाइबर जो कि इंपल्स को लेकर जा रहा है। ठीक है, अब इंपल्स को लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा? तो इंपल्स को लेकर आएगा किस जगह से? इंपल्स जो है आपका, मान लीजिए मैंने मेरे हाथ पे जो है पिंच किया, पिंच करते ही मेरे इंपल्स जो होंगे कहां से कहां तक जाएंगे? आपके ऑर्गन से लेकर, जो विसरल ऑर्गन है या फिर ऑर्गन है या फिर टिश्यू है या फिर सेल है, सेल से सीनस तक जाएंगे। ये किसका काम होता है? आपका एफरेंट फाइबर का काम होता है। फिर वहां से जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को लेकर आने का काम कौन करता है? आपके इफरेंट फाइबर करते हैं। तो एफरेंट फाइबर का काम क्या होता है? ट्रांसमिट करना किसको? इंपल्स को, इंपल्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम नर्व, फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस तक। एंड वहीं अगर बात करते हैं तो इफरेंट फाइबर क्या करेगा? सीएनएस से इंपल्स को लेकर आएगा, सीएनएस को क्या करेगा? सीएनएस से जो है इंपल्स को लेकर आएगा, कहां तक लेकर आएगा बच्चों? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि कहां तक लेकर आएगा बच्चों? सीएनएस से ऑर्गन तक लेकर आएगा। कहां तक लेकर आएगा? पेरिफेरल टिश्यू जो ऑर्गन होंगे वहां तक लेकर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि यदि आपको किसी वक्त कोई भी कुछ भी मतलब कि कट होता है, पिंच ऑफ करता है, उस टाइम पे आपके सिग्नल को लेके जाने का काम कौन कर रहा है? आपका एफरेंट फाइबर करेगा, और वहां से वापस सिग्नल लेकर आने का काम कौन कर रहा है? आपका इफरेंट फाइबर करता है। राइट, अगर देखो जो पीएनएस है वो डिवाइडेड है कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन सा? और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, और दूसरा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, उसके अंदर क्या किया जाता है? इंपल्स को रिले किया जाता है सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम तक। इंपल्स को सीएनएस से स्केलेटल मसल तक जो इंपल्स को ले जाने का काम होता है किसका होता है? सोमेटिक का होता है। जबकि ऑटोनोमिक की बात करते हैं तो वो सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है, इन्वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो होगा वो ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को कहां से कहां तक? सीएनएस टू इन्वॉल्यूंटरी ऑर्गन या फिर स्मूथ मसल तक। ठीक है, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है। कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी मैं आपसे अगली क्लास में बात करूंगा इस चीज को लेकर। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो विसरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो विसरल नर्वस सिस्टम जो होगा, ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि आपके किस में प्रेजेंट होगा? विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर नर्व्स भी होंगे। आपकी अगर बात करते हैं तो गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। तो ये सब चीजें आपको देखने मिलते हैं। तो विसरल नर्वस सिस्टम जो होगा वो पार्ट है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कंप्राइज, इसमें होल कॉम्प्लेक्स होता है नर्व्स का।
ठीक है, फाइबर का एंड गैंग्लिया का एंड प्लेक्सस का। ठीक है, जैसा काम क्या होता है, इम्पल्स को ट्रेवल करवाना फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द विस्टल नर्वस सिस्टम एंड विस्टल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यही काम होता है किसका, आपका विस्टल नर्वस सिस्टम का। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों इसके बाद जो आपका आता है टाइप्स ऑफ न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरल सिस्टम की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा किस तरीके से आपकी एनसीईआरटी ने डिवाइड किए हैं, टाइप्स की बात कर रहा है बच्चों ये। ठीक है, देखो जो आपकी न्यूरल सिस्टम में उसको डिवाइड किया है किसके बेसिस पे, एक्सोन और डेंड्रोन के बेसिस पे। एक्सोन या फिर डेंड्रोन के बेसिस पे क्या किया है बच्चों, इसको डिवाइड किया गया है। किस किस तरीके से डिवाइड किया है वो भी देख लेते हैं। आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर टाइप के न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एक्सोन और डेंड्रोन के नंबर पर क्या किया है, इसको डिवाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर एक तो एक्सोन होता है, क्या होता है बच्चों, एक तो एक्सोन होता है, और क्या होंगे, 2 और 2 से अधिक डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसके अंदर एक एक्सोन होगा या फिर 2 और 2 से अधिक डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपोलर न्यूक्लियन, जो कहाँ देखने मिलता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने मिलता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ मल्टीपोलर न्यूरॉन किस तरीके का होगा। ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन की, तो बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होगा, मतलब कि एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होगा, जो कि पाया जाता है कहां पर, आई, रेटिना ऑफ आई के अंदर। तो ये भी देख लो। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर आपका देखो कुछ इस तरीके का होगा, ये एक एक्सोन है, ठीक है, और इसी प्रकार से एक डेंड्राइट इसके अंदर देखने मिलता है। दिस इज कॉल्ड द बाइपोलर न्यूरॉन, जो कि प्रेजेंट होता है आपके रेटिना ऑफ आई, रेटिना में देखने को मिलता है, रेटिना ऑफ आई के अंदर देखने मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की, तो सेल बॉडी एंड विद वन एक्सोन, जिसके अंदर एक एक्सोन पाया जाता है यूजुअली, जो कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलेगा बच्चों, फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन। आपकी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के एक्सोन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं माइलिनेटेड, एक होता है आपकी बॉडी के अंदर नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, एक तो होता है माइलिनेटेड, एक होता है आपका नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है बच्चों, उसके अंदर एनवलप होता है किसका, स्वान सेल से एनवलप होगा। माइलिनेटेड वाला कहाँ है, किसकी मदद से एनवलप होगा बच्चों, स्वान सेल की मदद से। विच फॉर्म, जो कि फॉर्म करता है बच्चों क्या, माइलिन शीट। क्या फॉर्म करेगा, माइलिन शीट करेगा अराउंड द एक्सोन। जो गैप होता है बिटवीन द 2 माइलिन शीट, उसको बोलते हैं हम लोग नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे इसको, नोट्स ऑफ रेनवियर बोलेंगे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड मतलब मैं आपको बताया था ना, सीएनएस के अंदर पाया जाता है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियन नर्व। एंड अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं स्वान सेल की मदद से, जो कि किसी प्रकार से दे डू नॉट फॉर्म अ माइलिन शीट। किसका फॉर्मेशन नहीं करते, माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं करते अराउंड द एक्सोन। कॉमनली फाउंड इन सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कहाँ पाया जाता है बच्चों, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का लेक्चर, ये है बच्चों आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो और आज के लेक्चर में सबसे खास बात ये है, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें तो इसके टाइप्स को कल हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आज को और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है आपका नीट का एनोटेशन पीडीएफ, चैप्टर वाइज सीआरई, लेक्चर वाइज जो लेक्चर वाइज जो है आपका असाइनमेंट है। उसके बाद आपका बात करते हैं माइनर टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, मेजर टेस्ट और पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आपका
ये जो है इसका लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। कल बात करेंगे हम लोग कंडक्शन के बारे में। कल जो हमारा जो टॉपिक होगा, मेन जो टॉपिक होगा बच्चों को होगा आपका कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कंडक्शन में आपको बेहतरीन तरीके से एकदम समझा दूंगा, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। और बचा हुआ जो पार्ट है आपका, थोड़ा सा जो पार्ट रह गया है, जैसे बात करते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, इसको भी हम लोग कल की क्लास में जरूर देखेंगे। थैंक यू।